एक समय की बात है। एक शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल का बहुत ही नाम था और हर कोई अपने बच्चे को उसी स्कूल में डालना चाहता था। उस शहर में स्कूल के पास वाले घर में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में जतिन, उसकी पत्नी मेघा और उनकी बेटी रीना रहते थे। जतिन और मेघा रीना को किसी स्कूल में डालने की सोच ही रहे थे कि तभी उनकी काम वाली बाई बोलती है, अरे बीबी जी, आप अपनी रीना को वो पास वाले स्कूल में ही डालना, यहाँ का सबसे नामी स्कूल है। अच्छा हाँ बीबी जी, और आपके घर से तो कितना पास भी है, आपको लाने ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, कल इसी स्कूल में अपनी रीना का एडमिशन करवाते हैं। रीना उसके अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसे स्कूल बहुत ही पसंद आता है। वहाँ उसकी शीना नाम की एक दोस्त भी बन जाती है। रीना क्लास में शीना के साथ ही बैठती और उसी के साथ ही रहती। वो बस उसी के साथ खेलती और खाना खाती। एक दिन जब रीना और शीना दोनों साथ में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ रीना की दूसरी दोस्त उसे बुलाने आ जाती है। नहीं, मुझे नहीं आना, मैं तो यहीं खेलूंगी। अरे ये सब बातें छोड़ो और हमारे साथ चलो। ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं चलती हूँ। रीना अपनी दोस्त शीना को अकेले छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। शीना वहीं के वहीं खड़ी गुस्से से लाल आंखों से रीना को देखती रहती है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मुझे छोड़कर किसी और के साथ खेलने गई, इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त शीना एक चुड़ैल में बदल जाती है और छिपकर रीना को बाकी के बच्चों के साथ बॉल से खेलते हुए देखने लगती है। उसे उन बच्चों को खेलते देख बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है और अब वो ठान लेती है कि किसी बच्चे को स्कूल में चैन से नहीं रहने देगी। जब सब खेल रहे होते हैं तो वो राक्षसी चुड़ैल अपने जादू से बॉल को झाड़ियों के पीछे फेंक देती है। ओहो, ये बॉल वहाँ कैसे पहुँच गई? अब इसे उस झाड़ी से कौन लाएगा? तूने पहुँचाई है तो तू ही लेकर आएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ही जाता हूँ। राहुल बॉल लेने झाड़ियों के पीछे जाता है। जैसे ही वो बॉल को उठाने लगता है, बॉल आगे खिसक जाती है। फिर राहुल थोड़ा और आगे बढ़ता है और बॉल को उठाने लगता है, पर फिर से बॉल आगे खिसक जाती है। राहुल फिर से आगे बढ़ता है और इस बार बॉल हवा में उड़ने लगती है। राहुल की तो ये सब देखकर हवा खराब हो जाती है। फिर उसे हंसने की आवाज आती है। राहुल इधर उधर देखता है तो उसे वही राक्षसी चुड़ैल दिखाई देती है। आजा आजा, बॉल चाहिए ना? आजा मेरे पास, मैं देती हूँ बॉल। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे। राहुल वहाँ से भागता हुआ दोस्तों के पास जाता है और उनको चुड़ैल के बारे में बताता है, पर सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। राहुल बेचारा किसी को नहीं समझा पाता कि वो सच बोल रहा है। फिर वो सबके साथ क्लास में चला जाता है। उसके बाद क्लास में मोहित नाम का एक लड़का वॉशरूम जाने के लिए मैम से पूछता है। हाँ बेटा जाओ। मोहित वॉशरूम जाता है, पर वहाँ पहले से ही गेट के पीछे वही राक्षसी चुड़ैल खड़ी होती है। जैसे ही वो गेट खोलता है, वो राक्षसी चुड़ैल हंसते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोहित एक झटके से पीछे जा गिरता है। आजा आजा, आजा ना, डर क्यों रहा है? मैं तो बस तुझे थोड़ा थोड़ा मारूंगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे जाने दो। बेचारा छोटा बच्चा, क्या हुआ? अब वॉशरूम नहीं जाना? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मोहित खिसकता हुआ पीछे होता रहता है। चुड़ैल उसको डराने के लिए उसके पास आती रहती है। मोहित बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर क्लास में भागता है। क्या हुआ मोहित, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ वॉशरूम में? चुड़ैल, वॉशरूम में चुड़ैल है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मोहित? और तुम बाकी बच्चों को भी ऐसे डरा रहे हो? चलो जाओ, अपनी सीट पर जाकर बैठो और दोबारा ये मजाक किसी से मत करना। मोहित अपनी मैम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर मैम उसकी बात ही नहीं सुनती। वो भी राहुल की तरह डर कर पूरा दिन स्कूल में चुपचाप ही बैठा रहता है। अगले दिन राहुल और मोहित दोनों ही घर पर बीमार होने का बहाना मारकर स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं। वो काफी दिनों तक स्कूल आने की हालत में ही नहीं होते और स्कूल में उस राक्षसी चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही रहता है। वो चुड़ैल जिस बच्चे को अकेले में देखती उसे पकड़ लेती। एक दिन तो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा पानी पीने वाटर कूलर के पास खड़ा होता है। ये चुड़ैल उसे वहीं पर पकड़ लेती है। छोटा सा बच्चा डर कर चिल्ला भी नहीं पाता। क्या हुआ, डर गया क्या? जा जा, किसको बताएगा जाकर? कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। चुड़ैल को उस बच्चे को डराकर बड़ा ही मजा आ रहा होता है।
वो उस बच्चे को इतना डरा देती है कि वो बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वहाँ से एक टीचर गुजरती है तो वो उस बच्चे को वहाँ बेहोश देखकर बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से उसे मेडिकल रूम लेकर जाती है। जब उस बच्चे को होश आता है तो वो बच्चा बस एक ही बात बोलता रहता है, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लगता है इस बच्चे ने कोई जानवर देख लिया है। शायद कहीं से स्कूल में बंदर आ गया हो और इसने देख लिया उसे। छोटा बच्चा है, उसी को भूत समझ रहा है। हाँ शायद, पर बच्चे की हालत ज्यादा ही खराब लग रही है, काफी ज्यादा ही डरा हुआ है। इसके पेरेंट्स को बुलाकर इसे घर भेज देना चाहिए। मैम उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाकर उसे घर भेज देती है। अगले दिन से वो बच्चा भी स्कूल आना बंद कर देता है। उस चुड़ैल के आतंक की वजह से हर बच्चे के मन में डर बस जाता है। अब धीरे धीरे सारे बच्चे उस चुड़ैल के बारे में ही बात करते दिखते हैं। अब तो स्कूल की टीचर्स को भी चिंता सताने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है। हर बच्चा आखिर स्कूल में चुड़ैल के होने का दावा क्यों कर रहा है। कुछ बच्चे तो स्कूल भी नहीं आ रहे। एक दिन रीना सब बच्चों को चुड़ैल के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे तुम सब कैसी बात कर रहे हो? चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और अकेले वॉशरूम जाती हूँ, सब जगह घूमती हूँ। मैंने तो कभी किसी चुड़ैल को स्कूल में नहीं देखा। अजीब बात है कि बस तुमने ही चुड़ैल को नहीं देखा, पर अब तक स्कूल का एक एक बच्चा उस चुड़ैल को देख चुका है। तुमने बस ऐसे ही बच्चों को भी डरा रखा है। चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। रीना किसी की बात नहीं सुनती और अपनी दोस्त शीना के साथ घूमने लगती है। फिर वो शीना से बातें करने लगती है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि जिस दोस्त शीना के साथ वो पहले दिन से घूम रही है, दरअसल चुड़ैल तो वही है। जब रीना शीना से बात कर रही होती है तो बाकी बच्चे उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं। मुझे तो कभी कभी ये रीना ही चुड़ैल लगती है। हमेशा क्लास में अकेले बेंच पर बैठती है, अकेले खाना खाती है और अकेले ही घूमती है और हमेशा अपने आप से बातें करती रहती है। अब वो बच्चे पूरे स्कूल में ये बात फैला देते हैं कि रीना ही चुड़ैल है, क्योंकि वो हमेशा अकेली रहती है और अपने आप से बातें करती रहती है। जब स्कूल में चुड़ैल के आतंक की बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बच्चे स्कूल आने से डरने लगते हैं, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आकर कंप्लेन करने लगते हैं। पर वहाँ तो एक नई चीज सुनने को मिलती है कि रीना नाम की लड़की ही चुड़ैल है। फिर सब पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं और रीना को स्कूल से निकालने के लिए बोलते हैं। आप उस लड़की रीना को स्कूल से निकालो जी, वरना हम अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लेंगे। हाँ जी, या तो अब वो स्कूल में पढ़ेगी या हमारे बच्चे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं और हम ऐसे किसी बच्चे को कैसे निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल इस बात से डर जाती है और उसी वक्त रीना के पेरेंट्स को बुलाती है। जब वहाँ सब पेरेंट्स रीना पर इल्जाम लगाने लगते हैं तो रीना के माँ बाप को बड़ा गुस्सा आता है। मेरी बेटी रीना बाकी बच्चों जैसी है, वो कोई चुड़ैल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए जो आप उस पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो। अब अभी इनकी बेटी को क्लास से बुलवाओ जी, फिर आपको सब पता चल जाएगा। एक टीचर रीना को क्लास से लेने जाती है तो रीना वहाँ अकेली बैठी किसी से अकेले में बातें कर रही होती है। अब तो मैडम भी उसे ऐसे देखकर डर जाती है। वो बड़ी हिम्मत करके रीना को प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। क्या हुआ मैम, अभी तुम क्लास में अकेले किससे बात कर रही थी बताओ? अभी मैंने खुद इस लड़की को अकेले में किसी से बात करते देखा है, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं तो शीना से बातें कर रही थी। शीना का नाम सुनते ही सारे टीचर और प्रिंसिपल हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या नाम बोला तुमने? शीना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ मैम, क्या बात है? कौन है शीना? शीना पिछले साल तक उसी क्लास में पढ़ती थी जिसमें रीना पढ़ती है और उसी बेंच पर बैठती थी जहाँ रीना बैठती है। पिछले साल गर्मियों की बात है, अचानक पंखा चलते चलते शीना के सर पर गिर गया था, जिससे शीना के सर पर बहुत बुरी चोट लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। उस दिन सबको समझ आ जाता है कि ये सब रीना का नहीं बल्कि शीना का किया हुआ है। वो है राक्षसी चुड़ैल। उसके अगले दिन ही उस क्लास में पूजा करवा कर उस चुड़ैल की आत्मा को उसी क्लास में बंद करके उस क्लास को हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है। फिर वो चुड़ैल कभी बाहर नहीं आती।